पहले सबसे पहले उनका नाम अनिल महामंत्री जी, हाँ, अनिल जैन साहब, राजेंद्र जी, पवन जी, राजेंद्र जी, पवन जी। जैन समाज के विस्तार के लिए, जैन समाज की सद्भावनाओं को बढ़ाने के लिए, जैन समाज में धर्म भावना बढ़ाने के लिए ही उन्होंने यह चातुर्मास कराया है और चातुर्मास के उन्होंने बहुत प्रयास किया है। साल भर तक ये समाज को लेकर के चातुर्मास के प्रयास में लगे रहे और उनकी भावना यही रहती है कि समाज में धर्म की भावना सदैव आगे बढ़ती रहे और लोग धर्म से जुड़े रहें। जैन समाज के प्रति बहुत सद्भावना है। जैन धर्म के प्रति हमारी बहुत सद्भावना है, बहुत आगे बढ़े जैन धर्म। और आचार्य श्री जी के हमने चतुर्मास करा करके इससे बहुत बड़ा लाभ मिला है। पब्लिक बहुत जुड़ी है हमारे से, जितना भी हो सकता है हम आचार्य श्री के मार्गदर्शन में काम करते रहेंगे, यही हमारी सद्भावना है। जी मोहन जी बताएं। आचार्य श्री का आगमन गाजियाबाद में हुआ और चतुर्मास की हमने बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया करने के बाद जब आचार्य श्री का सानिध्य मिलने की हमें परमिशन मिली और आचार्य श्री ने हमें इस बात के लिए अवगत कराया कि मैं गाजियाबाद चतुर्मास करूंगा और हमें इतनी अपार खुशी और जैन समाज को मिली कि एक आचार्य श्री का चतुर्मास गाजियाबाद में हो रहा है। और आचार्य श्री का चतुर्मास होने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि आचार्य श्री के आचार्य श्री यानी कि डबल उनका 50वां दीक्षा दिवस भी इसी शहर गाजियाबाद में समाधि सम्राट महाराज जी का, आचार्य सुमति सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस इसी शहर गाजियाबाद में, दीक्षा 50 साल पहले हुई थी तो 50वां महोत्सव भी हम गाजियाबाद में आचार्य श्री के सानिध्य में गाजियाबाद में बना रहे हैं। और इसी के साथ साथ आचार्य श्री का गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, उसके बाद मंगल कलश स्थापना का कार्यक्रम, भक्तांबर महाकुंभ एक अपने आप में एक अनूठी चीज़ है, जैन समाज की धरोहर है कि जो जैन समाज को हर चीज़ में और समाज की विकृति को निपटाने के लिए जो भक्तांबर के 48 स्रोत हैं उन स्रोतों का महाकुंभ बना के आचार्य श्री के सानिध्य में लगभग 100-125 आदमियों ने जो विधान के आयोजन में बैठे और बैठने के बाद उसको विस्तार रूप से उसका श्रवण किया। और उसके बावजूद जब आचार्य श्री ने ये बताया कि इस भक्तांबर महाकुंभ की महिमा कितनी अपार है कि जिस भक्तांबर की 48 कड़ियों से 48 ताले मुनिवर के जब खुल गए तो उसी भक्तांबर का विधान आचार्य श्री के सानिध्य में यहाँ घंटाघर जैन मंदिर में करा गया। उसके बावजूद अब आगे के कार्यक्रमों में आचार्य श्री का दीक्षा दिवस का कार्यक्रम भी, जन्म जयंती महोत्सव भी इसी प्रांगण में यहीं मनाया गया, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर घंटाघर पर। और आगे आने वाले कार्यक्रम आचार्य श्री के 10 लक्षण महापर्व जो हमारे जैन समाज की सबसे बड़ी धरोहर मानी जाती है कि जैन समाज ये सोचता है कि पूरे साल में जो 10 दिन होते हैं और 1 महीना भादों का, जो हमारा रक्षाबंधन से अगले रोज़ भादों शुरू हो जाता है, भादों का 1 महीना और उसके अंदर 10 दिन के 10 लक्षण महापर्व, उस 10 लक्षण महापर्व पर हम जो एक विधान के आयोजन 10 के 10 दिन विधान लगातार आचार्य श्री के सानिध्य में यहाँ होगा। और उसके बावजूद उसका आगे का कार्यक्रम, उसके बाद आचार्य श्री का जो है जन्म जयंती महोत्सव और संयम स्वर्ण जयंती महोत्सव दोनों यहाँ इस प्रांगण में करे जाएंगे। पवन जी, जैन धर्म के बारे में आपने बताया, कार्यक्रम के बारे में, जैन धर्म के बारे में आपका भावना क्या है? जैन धर्म अहिंसा का मार्ग है और जैन धर्म के अहिंसा के मार्गों पे जो चल गया वो तर गया। मोक्ष मार्ग को जाने का एकमात्र साधन है वो है जैन धर्म। उसके अलावा कोई किसी धर्म में आपको मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। मोक्ष मार्ग का एक रास्ता है वो जैन धर्म है। आचार्य श्री के सानिध्य में इतना ही ले सकते हैं। क्या नाम है? राजीव कुमार जैन। राजीव कुमार जैन। अपना परिचय बोल दीजिए। मेरा नाम राजीव कुमार जैन है और हम ही छात्र हैं। ओके भैया व्यक्ति संयोजक हैं राजीव। ओके रेडी, कैमरा। राजीव कुमार जैन जी, आप भी गुरु जी के सानिध्य में हैं, आप थोड़ा विस्तार से बताएं जैन धर्म के बारे में आपका क्या सोचना है? जैन धर्म
जो है वो अहिंसा को मानने वाला है। जैन धर्म का यही सिद्धांत है कि इसमें जीव हत्या न हो, मतलब जीव की विराधना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हम लोग अपनी क्रिया में, अपनी भाषा, अपनी क्रिया में जो भी क्रिया करते हैं उसमें इस बात की सावधानी रखते हैं कि हमारे से जीव की हत्या ना हो, और हो तो कम से कम हो। यही कारण है कि यही चतुर्मास में बहुत से जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो और ऋतु में उत्पन्न नहीं होते। तो इसलिए हमारे मुनिराज जो है इन ऋतुओं में जो 4 महीने हैं एक ही स्थान पर रहकर जो है धर्म साधना करते हैं और करवाते हैं। तो महाराज जी आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि महाराज इस मंदिर में विराजमान है और हमको जो है धर्म का पूरा ज्ञान इनसे मिल रहा है। बस हम चाहते हैं कि इस प्रभावना बनी रहे और जो है हमारा जो धर्म जो है वो दिन पे दिन वृद्धि कर। मैं अंशुल शास्त्री पूज्य गुरुवर के दर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, और कहते हैं कि गुरु का सानिध्य बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। गुरु का समागम जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, और गुरुवर के चरणों की रज जिसको मिल जाती है वह अपने जीवन को सफल बना जाता है। जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है कि अहिंसा का पालन करना, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए हम सभी अपने जीवन में अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाते, किंतु पूज्य गुरुवर अहिंसा का पूर्ण रूप में पालन कर रहे हैं, तप के माध्यम से अपने जीवन को निखार रहे हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाने से हम अपने जीवन को धन्य करते हैं, और अपने जीवन को धन्य करते हुए यही भावना भाते हैं कि जिस प्रकार से पूज्य गुरुवर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं और अपने जीवन के कल्याण के साथ साथ बाकी समस्त समाज के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं अपनी आत्म कल्याण के लिए। क्योंकि देखिए, जैन धर्म एक ऐसा महान धर्म है, पूरे विश्व में मात्र एक ही ऐसा धर्म जैन धर्म है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भगवान किस प्रकार से बना जा सकता है उसके विषय में ज्ञान प्रदान किया गया है। हम अगर ये कहें कि भैया हम भगवान नहीं बन सकते तो ये सर्वथा झूठ होगा। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान बनने की क्षमता विद्यमान है, और वह अपनी तप के माध्यम से, अपनी चर्या के माध्यम से अपने आप को भगवान बना सकता है। ऐसी महान शक्ति, महान क्षमता जैन धर्म ही हमें देता है। पूज्य गुरुवर उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, और उनके चरित्र को देखते हुए, उनके आचरण को देखते हुए, उनकी तपश्चर्या को देखते हुए हम मात्र यही भावना भाते हैं कि हे गुरुवर, जिस प्रकार से आप अपने चर्या का पालन कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप तप कर रहे हैं, वैसी शक्ति हमें भी प्रदान करें आप, ताकि हम भी तप के माध्यम से अपने जीवन को निखारें और अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए एक दिन अवश्य ही जिस अवस्था को हमारे तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है, सिद्ध परमेष्ठी की अवस्था, उस अवस्था को हम भी प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना हम अपने हृदय में संजोते हुए पूज्य गुरुवर के दर्शनार्थ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैन धर्म के बारे में हमारी ये भावना है कि हम अहिंसा के मार्ग पे चलें, और गुरुजी के चरणों में यही भावना बातें हैं कि जिस मार्ग पे हमारे गुरुजी चल रहे हैं, हम उस मार्ग पे कुछ उनके उससे हम भी थोड़ा सा इस पर चल सकें, और इस तब ग्रस्त अवस्था में रह के हम इसका कुछ पालन कर सकें। जैन धर्म के विषय में हम यही भावना भाते हैं कि जिस प्रकार से हम गुरुजी के चरणों में आके बैठे हैं, गुरुजी की जो तप क्रिया है इससे हम कुछ सीखें, और अपने ग्रस्त अवस्था में रहते हुए हम कुछ इसका पालन कर सकें। जो चर्या हमारे गुरुवर की है उसका हम थोड़ा सा भी कुछ भी अंश अपने अंदर ले सकते हैं, तो हम अपने को बहुत धन्य मानेंगे कि हम गुरु के चरणों में रह के कुछ सीख सके हैं। सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूँगा कि हम सब गाजियाबाद निवासियों का परम सौभाग्य है कि आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की यहाँ दीक्षा स्थली है, और उसके 50 वर्ष के उपरांत हम सबको वो दीक्षा दिवस मनाने का परम सौभाग्य आचार्य विवेक सागर जी के सानिध्य में मिला। ये हम सबका परम सौभाग्य है। वहीं दूसरी ओर अगर हम जैन धर्म के विषय में बात करें तो जिस प्रकार आज संपूर्ण विश्व में
आतंकवाद का बोलबाला है, उस प्रकार उस संदर्भ में जैन धर्म बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व जिस तरह से आतंकवाद से झुलस रहा है उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए एकमात्र जैन धर्म में ही अहिंसा का जो सिद्धांत है, जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा, उसी के माध्यम से संपूर्ण विश्व में शांति हो सकती है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया। जैन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है कि जो एक साधारण से मनुष्य को भी भगवान बनाने की ताकत रखता है। और भगवान महावीर के सिद्धांत ये कहते हैं, भगवान महावीर ने ये कहा था कि हर कोई इंसान महावीर बन सकता है। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मेरे बताए हुए सिद्धांतों पर चलेगा तो वो खुद भी महावीर बन सकता है। और आज संपूर्ण विश्व को इस जैन धर्म के सिद्धांतों की महती आवश्यकता है। मैं क्यों नहीं हूँ भाई? सब आ गए? लाइट नहीं आ रही? लाइट आ रही? लाइट आ रही? हाँ, कीप साइलेंट। मुस्कुराना कम, हंसना ज़्यादा।